हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके स्क्रीन पे एक बेहद शानदार क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का है और अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आपको बचपन से मैं कहते आ रहा हूँ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मतलब सिंपल फॉर्म। क्या बोल रहा हूं? सिंपल फॉर्म। अगर आप सिंपल फॉर्म में चेंज कर दे रहे हो दैट इज साइन और कॉस, या तो साइन में चेंज कर दो या कॉस में चेंज कर दो, तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बेस्ट विशेष देना चाहता हूं कि अभी दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मस्त रहिए, खूब एंजॉय करिए और कोरोना का भी जो अभी संकट चल रहा है उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने की कोशिश ना करें। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। LHS जो आप देख पा रहे हो हमारे पास है सेक ए माइनस टेन ए बाई सेक ए प्लस टेन ए। याद करिए बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, अब मैं कहता आ रहा हूं कि सिंपल फॉर्म में चेंज कर दो अगर हो पाए तो। बेशक तो सेक है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस ए माइनस फिर यहाँ पे क्या है टेन ए, तो टेन का सिंपल साइन ए बाई कॉस ए बाई फिर उसके बाद देखिए जरा सेक है तो 1 बाई कॉस ए प्लस है तो प्लस टेन को क्या लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए। अब खुद सोचिए कि अब हम क्या कर सकते हैं, आप खुद बताओ मुझे। यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे, ऐसा ही नहीं करेंगे। आप बोलोगे वही मैं स्टेप करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात तो जरूर मैं फिर से वही पुरानी बात को रिकॉल करना चाहूंगा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन देखो वहां पे आप सिंपल फॉर्म में चेंज कर दो। बातें समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल फॉर्म में चेंज कर दो। तो जरा गौर फरमाओगे इसका एलसीएम हमारा क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। अब कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 और इस 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन ए। क्लियर है बातें? चलिए बाई फिर इस कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम मेरे को जो हो जाएगा वो क्या होगा कॉस ए। इज इट क्लियर ना? चलिए फिर cos a को cos a से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन प्लस है तो प्लस देंगे, फिर cos को cos से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन है। क्लियर बातें? अब मुझे आप खुद बताओ क्या ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा? याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था a बाई बी बाई सी बाई डी, a बाई बी बाई सी बाई डी। तो हमने पढ़ा था क्या कि a जो होता है वो d के साथ चला जाता है और b जो होता है c के साथ जाता है। आपने बचपन में पढ़ा था। चलिए तो आपका यहाँ पे जो आया नीचे दिख रहा है, चलिए एक स्टेप और ले लेता हूँ तो क्या हमारा बच जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। चलिए हटाइए, यहाँ पे से मैं इरेज कर देता हूँ और आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका जो बच जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। क्लियर है बातें? और एक और बात याद करिए बचपन में मैंने ये भी कहा था कि जब न्यूमरेटर में जो भी टर्म हो और वही टर्म डिनोमिनेटर में हो, बस फर्क यह हो कि साइन अलग हो, तो वहां पे उस केस में हम क्या करते हैं रेशनलाइज किया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनेंगे। ऊपर में जो टर्म हो और वही टर्म अगर नीचे में हो, बस साइन का डिफरेंसेस हो, साइन अलग अलग हो, तो उस केस में आप हमेशा याद रखिएगा वहां पे रेशनलाइज करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन से गुना करेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अब 1 माइनस साइन से करेंगे 1 प्लस साइन से करेंगे, देव गौर फरमाओ। हमें जो चाहिए ना उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें चाहिए क्या कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जरा सोचिए कि नीचे में 1 प्लस साइन ए आ गया और हमको लाना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नीचे में, तो इसका यही ना मतलब होता है कि नीचे में हम 1 प्लस साइन ए लिखेंगे, नीचे में 1 प्लस साइन ए लिखेंगे तब तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब हम नीचे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर भी वही टर्म लिखना होगा, इसलिए ऐसा लिखना होगा ताकि हमारे उस क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े।
बातें समझ में आ रही है? मैं क्यों क्या यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, एक तरह से रेशनलाइज किए। तो अब जरा गौर फरमाओगे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर ए, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप जरा गौर फरमाओ 1 प्लस साइन ए या 1 प्लस साइन ए, बचपन में पढ़ा था आप 4 इंटू 4 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, मतलब सेम टर्म को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी टर्म का पावर 2 ली देते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए सेम टर्म है, तो हम लिखेंगे क्या 1 प्लस साइन ए का पावर क्या हो जाएगा 2। और आप बचपन में पढ़े थे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपने बचपन में पढ़ा था क्या होता है कॉस स्क्वायर है। हाँ, यहाँ पे अगर होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो वहाँ पे लिखते साइन स्क्वायर है, बट यहाँ पे मेरे को 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है कॉस स्क्वायर है बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और देखिए आपका यही RHS लाना था जो कि रिजल्ट आ गया। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। देखिएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने पेश होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है, देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल कॉट ए माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर। फिर से वही पुरानी बात जो मैं 2-4 बातें आपको बताता आ रहा हूं, उसको फॉलो करेंगे तो आप रिजल्ट तक बिल्कुल आसानी से पहुंच पाइएगा। हमने कहा था ना लास्ट क्लास में, और अभी भी इससे पहले मैंने कहा है इस क्वेश्चन से पहले, कि जब भी ऊपर में जो टर्म हो और वही टर्म नीचे में हो तो उस केस में रेशनलाइज किया जाता है। अब रेशनलाइज कैसे किया जाता है, तो रेशनलाइज हमें देखना है कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए। अगर ये चीज आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन बनाना बेहद आसान है। मैं तो कह रहा हूं ना, आप बोर्ड में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन होगा आप उड़ा डालोगे, गारंटी है। तो जो मैं कहूं उस बात को आप फॉलो करिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तब भी आप कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा थोड़ी है ना कि मैं कुछ बातें बता दिया उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैं जब स्टेप लिखता हूं तो उस स्टेप में कुछ बातें बताता हूं, ये तभी आपको समझ में बात आएगी जब आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखेंगे। तो मेरी कोशिश और आपकी उम्मीद यह भी होगी, मैं यही ना आशा कर सकता हूं कि आप देखते होइएगा। तो उम्मीद है आप देखते ही होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देख सकते हैं न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है, मतलब यह कि ऊपर और नीचे दोनों सेम है। फर्क क्या है, साइन का डिफरेंसेस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो पहले यहां ले देता हूं LHS। क्या है LHS, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, यही ना है। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। किससे रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस कॉस ए से करें या 1 माइनस कॉस ए से करें। अब आप खुद सोच सकते हो, हमें चाहिए रिजल्ट क्या चाहिए, ऊपर में माइनस है, इसका क्या मतलब कि 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, 1 माइनस कॉस ए से। बातें समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं। अब कहोगे सर 1 माइनस कॉस से क्यों कर रहे हो, आप प्लस से कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो प्लस से जब हम कर देंगे ना तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, यहाँ 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। लेकिन हमें तो ऊपर में साइन स्क्वायर चाहिए नहीं, हमें तो बीच में दो टर्म चाहिए और उसमें भी माइनस साइन चाहिए, इसलिए मैंने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया। अब जरा गौर फरमाइएगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है बाई। अब यहां पर देखिए a प्लस बी और यहां पे a माइनस बी, तो बचपन में पढ़े थे a प्लस बी को a माइनस बी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, आपने पढ़ा था। और याद करिए बचपन में आपने ये भी पढ़ा था, सपोज आपका 4 स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 बाई 5 होल स्क्वायर, मतलब पूरे को एक होल स्क्वायर में। अब कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ वैसा तो लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, मैं ऐसा यहाँ पे इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो होल स्क्वायर है। अगर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर है सर यहाँ पे, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, तो आप फंस जाओगे, दिल्ली से मुंबई चले जाओगे, आंसर आएगा ही नहीं।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक स्टेप बनाओ और RHS देखो क्या चाहिए। क्या आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया गया है? ये भी तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही है। जब इसको ब्रेक नहीं किया है तो मैं इसको क्यों ब्रेक करूं भाई? इसको ब्रेक कर देंगे बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसको फिलहाल वैसा ही रहने देंगे। और ऊपर में भी स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि दोनों को एक स्क्वायर में बना देंगे। मतलब क्या, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए पूरा का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। क्लियर बात है? फिर एक और बात आपने बचपन में पढ़ा था, सपोज 4 माइनस 5/2 हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 4/2 माइनस 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सेम वही बात इसको भी अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर। अब जब देखिए 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक ए, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए, और इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। और देखिए हमें यही RHS चाहिए था। कितना छोटा सा क्वेश्चन, उम्मीद है बहुत छोटा वीडियो बना होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। समझ में आई तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर से जाते जाते मैं आपको फिर से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना पेश करना चाहता हूँ। आप दुर्गा पूजा अच्छे से सेलिब्रेट करें, मेला घूमें। वैसे मेला तो कम लगा होगा, वो तो मैं भी जानता हूँ और आप भी इस बात को जानते हैं। खैर, खुश रहिए, हमेशा अपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखिए। ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा आ रहा तो मैं या आ ही गया तो इसमें क्या, इसका ये मतलब नहीं कि अपने पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर दो। ऐसा नहीं, आपका पढ़ाई जो होना चाहिए बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात पर मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।